नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ ऑल अबाउट सिक्योरिटी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसओपी के बारे में। एसओपी जैसा आप जानते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। बिना एसओपी के कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल किसी भी प्रतिष्ठान या संस्थान में काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको एसओपी के बारे में पता है, तो कोई भी ऑडिट हो, कोई भी निरीक्षण हो, वह एसओपी के तहत काम करके उस ऑडिट और निरीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। नमस्कार सर, मेरा नाम शुभम है। सर, मैं आपसे एक पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया एसओपी के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन सर, एसओपी का फुल फॉर्म तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम बेसिक से ही जानकारी चाहेंगे आपसे कि एसओपी का क्या फुल फॉर्म है, या अगर हम किस टाइप का काम करने जाते हैं तो हमको किस किस एसओपी या किस तरह का हम फॉलो करेंगे, और क्या है पूरी डिटेल चाहते हैं सर आपसे। शुभम, पहले तो नमस्कार आपको। आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। और एक अगर देखूं, तो जो एसओपी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनको मैं सरल शब्दों में अगर समझाना चाहूं कि एसओपी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रक्रिया है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो न सिर्फ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, बल्कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने जाएंगे तो वहाँ एक एसओपी बनी होती है। और उसी एसओपी के तहत कार्यस्थल पे जो भी हमारा नया एम्प्लॉय आता है या पुराना एम्प्लॉय होता है, तो जब पुराना एम्प्लॉय होता है तो वो एसओपी के तहत काम करता है। लेकिन जब नया एम्प्लॉय आता है तो एसओपी बनी होती है, और उसी एसओपी के अकॉर्डिंग वो काम करता है नया वाला एम्प्लॉय। और जो पुराना एम्प्लॉय होता है, उसको सिर्फ नए एम्प्लॉय को ये बताना होता है कि भाई, आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं, ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये हमारा वर्क प्लेस है, इस वर्क प्लेस में ये एसओपी है। अब उदाहरण के तौर पे शुभम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई नया सिक्योरिटी पर्सनल हमारे यहाँ इंटरव्यू देने आता है, और इंटरव्यू देने आता है और हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो हम अमूमन सिक्योरिटी में हम उसको ओजेटी पे रखते हैं। ओजेटी का मतलब शुभम होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब कोई नया गार्ड आता है हमारे कार्य क्षेत्र में, तो वो 2 दिन के ओजेटी पे रहे, पूरे प्लांट की हर प्रीमाइजेज में जाए। हर जगह में एक एसओपी बनी होती है। जैसे हमारा गेट है, अब गेट पे हमारा विजिटर एंट्री के लिए एक एसओपी बनी होती है। मटेरियल गेट पे हमारी एग्जिट और एंट्री के लिए हमारा एसओपी बना होता है। मटेरियल को हम कैसे इन करते हैं, मटेरियल को कैसे आउट करते हैं, उसकी एक एसओपी बनी रहती है। तो जब वो आता है नया गार्ड और उस एसओपी को पढ़ता है, तो उस एसओपी में सारी चीजें उसको क्रमवार लिखी होती हैं कि आपको किस एरिया में क्या ड्यूटी है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सिर्फ एक बार उसको थोरली पूरा चेक करने की जरूरत होती है। जी। तो ओजेटी में जाने का फायदा शुभम ये होता है कि वो गया, वो पूरा एसओपी पढ़ा, और उस एसओपी पढ़ने के बाद जब 2 दिन के बाद ओजेटी करके वो मेरे पास आता है, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई, अगर आप गए हो और आपने गेट की ड्यूटी तो देख ली, स्टैटिक ड्यूटी, लेकिन बताओ पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या होती है। जी। तो वो नया गार्ड है तो उसको ये पता रहेगा कि पेट्रोलिंग ड्यूटी की एसओपी अलग होती है। पेट्रोलिंग ड्यूटी की एसओपी ये होगी कि वो एक स्टैटिक जगह के लिए फिक्स नहीं होगा, उसको हर प्रीमाइजेज में पेट्रोलिंग करना है। पेट्रोलिंग करना है, वहां पे जाके हर पोस्टों पे देखना है कि पोस्ट पे सब कुछ सामान्य है, वहां कुछ संदिग्ध गतिविधि तो नहीं दिख रही है, या किसी रिलीवर गार्ड को रिलीफ करना है कुछ देर के लिए, तो वो जाके उसको रिलीव भी कर सकता है। तो पेट्रोलिंग ड्यूटी का भी एसओपी अलग होता है। तो जी। नए गार्ड जब आता है तो वो जब सारे प्रीमाइजेस सारे पोस्टों पे जाता है, और वहां जाके वो हर पोस्टों की अलग अलग एसओपी पढ़ता है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि वाच टावर ड्यूटी होती है, तो वाच टावर की एक अलग एसओपी होती है कि वाच टावर यानी एक ऊंचाई पे हम एक टावर बनाते हैं, और जी। वहां से हम 360 डिग्री, जैसे कि हमारा पीटी जेट कैमरा होता है, जी। और पीटी जेट कैमरा से आप 360 डिग्री देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये शुभम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हमारे पास पीटी जेट नहीं था, तो वाच टावर उस समय भी प्रचलन में था और अभी भी है। तो जी। उसकी भी एसओपी होती है, तो वो समझ जाएगा कि वाच टावर का मतलब है कि हमको 360 डिग्री पूरा देखना है। वहां अगर हमें कुछ भी संदिग्ध लग रहा है, कोई ऐसी गतिविधि लग रही है कि कोई ट्रेसपासिंग कर रहा है,
तो हम कंट्रोल रूम को कॉल कर सकते हैं। एसओपी का मतलब ये हुआ। जी। मतलब जो कुछ नहीं जानता है, वो भी फ़ैमिलियर हो जाता है कि ये एसओपी है और इस एसओपी के तहत हमें काम करना है। मतलब सर एक उसको बेस मिल जाता है कि हमको नई जगह पे कैसे परफॉर्म करना है। पुराने जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं के बेसिस पे वो बनता होगा सर एसओपी। उसी की वजह वजह से काम करने में बहुत आसानी होती है। आप कह सकते हो शुभम, जी। क्योंकि इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे पुराने लोगों को पता होता है एसओपी क्या होती है, जी सर। लेकिन उस जैसा आपने कहा कि पुराने लोगों से वो सीख सकता है। जी। लेकिन कई जगहों पे ये भी होता है कि एसओपी हम समय-समय पे उसको उसका उसकी रिव्यू करते हैं जी। और रिव्यू करके हम सौ एसओपी को रिवाइव भी कर सकते हैं। जी। अगर हमें लगता है कि कोई इंस्ट्रक्शन हमें मिला और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें उस इंस्ट्रक्शन में कुछ अमेंडमेंट करना है, तो अमेंडमेंट करके उस एसओपी में हम वो चीज़ ऐड ऑन कर देते हैं। तो जी। उसका रिव्यू भी होता रहता है और उस रिव्यू के बाद हम लोग जो हमारी गार्ड ब्रीफिंग होती है, उसमें जी। हम उस एसओपी के बारे में बताते हैं कि इस पोस्ट की हम लोगों ने एसओपी को रिव्यू किया है और इसके तहत हम काम कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए। ये बहुत जो बेसिक से कुछ भी स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी में या और भी किसी फील्ड में, तो उनके लिए बहुत 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 काम आने वाली जानकारी है। धन्यवाद सर। बिल्कुल शुभम, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी और इसी तरीके से आप हमारे चैनल के थ्रू और हमारे चैनल को देखने वाले जो और दर्शक हैं, वो भी बिल्कुल। इस जानकारी से उनको ज्ञान मिलेगी, ये मैं जी सर। उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद।